सबों को जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहे। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए हम इस समय जहाँ कहीं हैं अपने आप को शांत करें, स्थिर करें, अपने आप को तैयार करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर दिन को तूने दिया। प्रभु क्या ही धन्य है पिता कि तू हम सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने पास बुलाता है। प्रभु हमारे हृदय में उस भूख और प्यास को दिया पिता, उस विश्वास के वरदान को दिया प्रभु कि हम तुझे अब्बा पिता कह पाते हैं, तुझे पुकार पाते हैं पिता, तुझे अपने करीब महसूस कर पाते हैं पिता। हे प्रभु हम सब इस समय आत्मा में एक होकर प्रभु जी तेरे निकट आए हैं पिता। हे प्रभु हम सब के गुनाहों को माफ करना प्रभु। हमने पिछले जीवन में, इस जीवन में कई तरह के ऐसे गुनाह करते हैं प्रभु, बार बार एक ही गुनाहों को करते हैं प्रभु। मन की कड़वाहट को, आलस की बातों को, घमंड की बातों को, बैर फूट की बातों को पिता, जो हम में प्रेम की कमी होती है पिता, इन सब बातों के लिए तुझसे क्षमा चाहते प्रभु। जहाँ कहीं तेरे बच्चे इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, उन सब पर अपनी आत्मा को उंडेलना प्रभु। जिस तरह तूने अपने वचन में कहा, मैं अंतिम दिनों सभी शरीरधारियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा प्रभु। अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु, हम सबको धोकर शुद्ध और पवित्र कर पिता। हे प्रभु जी हम सबके मन हृदय आत्मा को तैयार कर प्रभु। किस समय प्रभु जब हम वचनों को सुनेंगे प्रभु, दिल से, मन से, आत्मा से तैयार होकर प्रभु तेरी बातों को सुन सके प्रभु, और गीतों को गाएं प्रभु, तो तुझे हम और करीब से महसूस करते हुए तेरे नाम की महिमा कर सके पिता। हे प्रभु सब बातों को आपके हाथों देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उनकी महिमा में गीतों को गाएंगे। यीशु पास में जाऊंगा जो दिन, यीशु पास में जाऊंगा जो दिन, यीशु पास गाता रहूंगा का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। उसके साथ मैं चलूंगा जो दिन, उसके साथ, उसके साथ मैं चलूंगा जो दिन, उसके साथ। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। पाप क्षमा मैं पाऊंगा जो दिन, यीशु पास। पाप क्षमा मैं पाऊंगा जो दिन, यीशु पास। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार।
आज जो वचन मिला हम लोगों को वो लूका 1:12-20। जकरिया देखकर घबराया और उससे बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वे प्रभु के सामने महान होगा और द्राक्षरस और मदिरा कभी भी न पिएगा और अपनी माता की गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इसराइलियों में से बहुतेरों के लिए प्रभु बहुतेरों को उनके प्रभु के परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा और पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर देगा और आज्ञा ना मानने वाले धर्मियों को समझ पे लाएगा। वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। मैं तुमसे बातें करने और तुम्हें यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बात को जो अपने समय पे पूरी होगी प्रतीत ना की। इतना ट्रस्ट है कि हम क्रिश्चियन हैं, इस बिलीवर हैं, हम यीशु को जानने वाले लोग हैं, यीशु को मानने वाले लोग। लेकिन जैसे ही ये ट्रस्ट हमारे जीवन में आशीष के लिए करना हो तो हम बिखर जाते हैं। वहाँ क्यों संदेह हो जाता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्यों हम वहाँ उस प्रतिज्ञा को या वो आशीष जो हमें मिल रही है या मिलने वाली है उस पे हम संदेह कर बैठते हैं। अगर यीशु को आप मान रहे हैं कि वो हैं, तो उनके सामर्थ्य को भी तो मानना ही होगा। अब ये तो अनोखी बात हो गई कि राज भैया से आप प्यार करते हैं, लेकिन राज भैया के टैलेंट को आप समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके तकलीफ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमसे कैसे प्यार करते हैं? प्रभु भी ऐसे ही काम करता है। अगर आप प्रभु आपके बेटे के आने के जन्म पे आप इतना बिलीव करते हो, तो उनके पावर पे बिलीव क्यों नहीं करते हो? उनके प्रतिज्ञाओं पे बिलीव क्यों नहीं करते हो? उन्होंने जो कमिट किया उस पे बिलीव क्यों नहीं करते हो? अगर आप भी बिलीव ऐसे करोगे तो जैसे मैं मजबूर हूं कि आपके दिल को नहीं तोड़ सकता हूं, या मैं मजबूर हूं कि मैं चाह के भी सिस्टर एस्थर के विरुद्ध नहीं जा सकता हूं कि सी इज ट्रस्ट में उनका ये विश्वास है, वैसे ही अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो प्रभु चाह के भी हमें समस्या में नहीं जाने दे सकते, क्योंकि हमारा ट्रस्ट काम करता है। मैं काम नहीं कर रहा हूं सिस्टर एस्थर के लिए, सिस्टर एस्थर का ट्रस्ट मेरे लिए काम कर रहा था। उनका ट्रस्ट जो मुझ पे है वो मुझसे काम करवा रहा है कि मैं चाह के भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता हूं, मैं चाह के भी उनका बिगाड़ नहीं सकता हूं। और ये उन्होंने कहां से सीखा? यही काम वो ईश्वर पे भी करती हैं। कितनी भी विपरीत परिस्थिति में रहेंगी तो वो क्या करेंगी? बिलीव करते हैं कि ईश्वर अच्छा करेगा, तो उनके साथ क्या होता है? अच्छा होता है। फिर उन्होंने बहुत समय लिया मुझ पे विश्वास करने में, लेकिन जब किया तो फिर कर लिया, उसके बाद अब कुछ नहीं। तो वही काम जो ईश्वर उनके लिए करता है कि उनकी हर जरूरतों में खड़ा रहता है और कभी उनको धोखा नहीं दे सकता है, आज उसी को सांसारिक रूप में मुझसे कराता है। मैं भी उनको चीट नहीं कर सकता हूं, चाहे मैं जितना भी दुर्बल हूं, कमजोर हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता हूं जब तक मैं शरीर में हूं। और मैं आज यही बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप ये काम करना शुरू कर दें तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आप अपने अगर पति पे ऐसे ही बिलीव करने लगे जैसे हम लोग एक दूसरे पे करते हैं, आप अपने बच्चों पे ऐसे ही बिलीव करने लगे, आप अपने भाई बहन पे ऐसे ही बिलीव करने लगे, आप अपने दोस्त पे ऐसे ही बिलीव करने लगे, तो यकीन मानिए वो बंदा आपके साथ गलत नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है, वो हो ही नहीं सकता। आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर उसको गलत करने ही नहीं देगा। जकरिया एक बहुत बड़े याजक थे जिसके बारे में आज बात करने के लिए कहा गया हम लोगों को। एक दिन इन लोगों को धूप जलाने जाना पड़ा। जब इन लोग का टर्न आया, धूप जलाया, बैठा वहां, अचानक से स्वर्गदूत वेदी के सामने प्रकट हुआ राइट साइड में, और वो कुछ बात कहने लगा इनसे, कह के एक्सप्लेन किया जो आज वचन में हम लोग पढ़ रहे थे कि भैया आपकी प्रार्थना सुनी गई है, आपको एक बेटा होगा, वो बहुत ही धर्मी होगा। धर्मी मतलब कि कुछ भी गलत नहीं करेगा, और उसके माध्यम से प्रभु के राज्य को तैयार किया जाएगा। मतलब इतना बड़ा काम उसको दिया जाएगा कि यीशु के आने से पहले लोगों का मन तैयार करेगा। जैसे आप देखते होंगे कि भूषण भाई और टीम के जो बाकी बहनें और भाई जो आते हैं आराधना करने,
वो सामने वाले के मन को तैयार करते हैं वचन खाने के लिए। जैसे आराधक का काम होता है हल जोतने का, हल जोत के भूमि तैयार करता है, पानी छिड़कता है, हल जोतता है। और एक प्रभु का जो वचन सुनाने वाला दास है, वो जब जमीन तैयार हो जाता है तो वो आके उसमें बीज बोता है, वचन रूपी बीज बोता है। अगर जमीन कोई पथरीली भूमि है और उस पर अच्छे से हल नहीं चले तो कोई भी आदमी जाके बीज नहीं बो सकता है, फिर उसको जाके खुद हल चलाना पड़ेगा। समस्या क्या उत्पन्न हुई जिस पे आज प्रचार है। एलिशिबा कभी भी ये प्रार्थना नहीं करती थी कि मुझे बच्चा चाहिए, कहीं इस बात का जिक्र बाइबल में नहीं है। और जकरिया भी प्रार्थना नहीं करते थे कि मुझे बच्चा चाहिए, नॉर्मल प्रार्थना करते थे। मन में कहीं जज्बात होगा कि काश मेरा भी बच्चा होता। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपना इस यकीन से वो बाहर हो गए थे कि मेरा बेटा या बेटी हो सकता है, लेकिन फिर भी मन में तो रह ही जाता है ना, उम्मीद छूट जाती है, आशाएं रह जाती है। बाइबल में एक वर्ड लिखा गया है एलिशिबा के बारे में जो कोई भी महिला अपने लिए नहीं सुनना चाहेगी। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। एलिशिबा को संतान क्यों नहीं था? क्योंकि वो बांझ थी। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, बांझ शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब साइंस के अनुसार फिजिकली आप बच्चा जनने के योग्य नहीं है। तो मेडिकल साइंस के अनुसार आप बाजिन हो गए और उम्र के अनुसार अब रिकवरी का भी कोई चांस नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे जाके प्रार्थना करेगा कि प्रभु मुझे बच्चा दे दो। लेकिन दिल के किसी कोने में तो ये रह ही जाता है ना कि काश मैं बच्चा हो जाता, मेरा बच्चा हो जाता या समस्याएं मेरी ठीक हो जाती। आज हम सबकी स्थिति यही है। उम्मीद समाप्त हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं आशा की एक किरण रह जाती कि काश ऐसा हो जाता। और मुझे लगता है कि ये आशा की किरण आज आप लोगों में नहीं है जो उनमें थी। इसीलिए जब जिब्राइल जब मिला तो वो सबसे जब डर गए ये देख के कि ये क्या है, तो सबसे पहला जो उसने लाइन कहा, क्या कहा भूषण भाई? परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ये प्रार्थना कहाँ की थी? उसके मन में जो किरण जल रहा था वो प्रार्थना थी। कभी मुंह से वो प्रार्थना नहीं किया था कि काश ऐसा हो जाता। यकीन तो है नहीं। और ये कंफर्मेशन कब हुआ है कि उसको कभी यकीन नहीं था कि मैं माँ या पिता बन सकता हूं या मेरी पत्नी माँ बन सकती है। जैसे ही स्वर्गदूत ने उसको कंफर्मेशन दिया, उसने एक लाइन कह दिया जो उसको नहीं कहना चाहिए था। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। ये जकरिया को नहीं बोलना चाहिए था। स्वर्गदूत भड़क गया उस पर। तुमको पता भी है कि हम कौन है ना? देखिए, स्वर्गदूत है तो इतना एटीट्यूड है, इतना ईगो है, इतना सेल्फ रेस्पेक्ट है, और हम लोग तो आज ईश्वर पे उंगली उठा देते हैं। स्वर्गदूत यहां बर्दाश्त नहीं किया। जिब्राइल की बातों को अनसुना करने पे जिब्राइल भड़क गया और कह रहा है, तुमको पता भी है कि हम कौन हैं? हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, हमको ये मैसेज देने के लिए तुमको बोला गया और तुम नहीं माने हो। अब नहीं माने हो तो तुम भुगत लो, ये तो होगा ही होगा, लेकिन इन दिनों जब तक ये हो नहीं जाएगा तुम गूंगे रहोगे, ये तुम्हारा कर्म होगा। उसको चोट लग गई, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट का हनन हो गया और उसको ये बात बुरी लग गई कि मेरे ईश्वर के द्वारा कही गई बात पे ये यकीन नहीं कर रहा है। ये है कौन? तो ये याजक है जो सारा दिन कहां बैठता है? बेदी में।
और इसको मेरे ईश्वर पे और मेरे पे यकीन नहीं है, ये कितनी गलत बात है। अगर ये नॉर्मल व्यक्ति रहता तो अगर ऐसा रिएक्ट करता तो मैं मान लेता या मान लेती, या आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ रहता तो मैं मान लेता या मान लेती। क्या उसके पहले किसी बाझिन को संतान नहीं हुआ था? हुआ था। एलिया नबी के समय में आप सुने होंगे कि कितने बार एलिसा नबी, एलिया नबी के माध्यम से कितने माताओं बहनों को गर्भ का आशीष दिया गया था ना, है ना। कोई अनोखा चीज नहीं बताया गया था। अगर आज आपको कहा जा रहा है कि आपकी नौकरी हो जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उद्घोषणा नहीं हो रही है। ऐसा कितनों को बताया गया है और कितनों को नौकरी हुई है यहां। अगर आपको बोला गया है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो बहुतों को बोला गया है बीमारी ठीक हो जाएगी और हो गई है। अगर आपको बोला जा रहा है कि आपके बच्चे आशीषित होंगे तो इसके पहले हजारों बच्चों को बोला गया है और वो आशीषित हुए हैं प्रार्थना उद्धव परिवार के माध्यम से, प्रभु के सामर्थ्य से। जितनी भी उद्घोषणाएं पिछले 10 साल में हुई है उसमें से मतलब सारे ही पूरे हुए हैं और जो रह गए हैं वो हो जाएंगे। जिब्राइल को बुरा लग गया ये बात, और जिब्राइल यही सोचने लगा कि एलिशा के टाइम में ये हुआ है, एलिया के टाइम में हुआ है, नूह के टाइम में ये सारी बातें हुई हैं, तो कौन सी बड़ी बात कही गई। तो ये सारी घटनाएं बाइबल में पहले से लिखी हुई थी और सारे चीज का प्रूफ था। और एक याजक होके जब क्वेश्चन मार्क किया, जो व्यवस्था को जानने वाला है और व्यवस्था को मानने वाला है और व्यवस्था ही लोगों को समझाता है, उस दिन भी वो क्या किया था? धूप जलाने गया था, उसका टर्न था। और जब वो सवाल करता है तो जिब्राइल भड़क जाते हैं। समस्या क्या है कि आज जब प्रार्थना उद्धव से जुड़े लोग के जीवन में प्रतिज्ञाएं विलंब होती है और वो लोग जिनके जीवन में पहले प्रतिज्ञाएं पूरी हो चुकी है, अब जैसे भूषण भाई को पहले बोला गया कि भैया आपकी शादी हो जाएगी, शादी जब नहीं हुई थी उसी समय बोला गया था कि आपको बच्चा हो जाएगा, मतलब इनकी पत्नी को। हुआ भूषण भाई? हुआ। बोला गया था कि नौकरी हो जाएगी, हुआ भूषण भाई? हुआ। बोला गया था कि आप बहुत अच्छे आराधक होंगे, हुआ भूषण भाई? हुआ। अब इतनी सारी प्रतिज्ञाएं इनके जीवन में पूरी हो गई है और आज कोई नई प्रतिज्ञाएं की जा रही है या पीछे समय में कोई और प्रतिज्ञाएं की गई और फिर भी ये मुंह बना के घूमे, क्योंकि आपके साथ घटा है। पहले आपके जीवन में आशीष मिला है, पवित्र आत्मा ने दिया है, पिता ईश्वर ने दिया है, यीशु ने दिया है, और यहीं के याजक के माध्यम से मिला है, सिस्टर एस्थर के माध्यम से मिला है, मेरे ही माध्यम से मिला है, कोई अन्य लोगों के माध्यम से मिला नहीं। यही जुबान बोला है, वही महिला लिखी है, यही जुबान बोला है, या वो उद्घोषणा की है या हम उद्घोषणा की है। और मैं देखता हूं कि उन्हीं लोगों के जीवन में ज्यादा डिले काम होता है जिनका जुबान और मुंह नकारात्मक सोच से भरा पड़ा होता है। होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और शायद यही कारण था कि जिब्राइल ने जकरिया को गूंगा कर दिया, क्योंकि वो सोच रखा था कि ये तो मेरे सामने ऐसा बोल रहा है तो रोज जाके एलिसिबा को बोलेगा, सही में तुम मां बनोगी क्या? ये कैसे होगा? तुम तो बूढ़ी हो गई हो, मेरा तो हाथ पांव काम करता नहीं है। जिब्राइल सही बोला था क्या? नकली स्वर्गदूत तो नहीं था। दिन भर में 50 बार वो जाके क्या करता? निगेटिव बोलता। और जितनी बार हम निगेटिव बोलते हैं उतने बार हम अपने आशीष से 10 कदम दूर हो जाते हैं, क्योंकि उतनी बार हम ईश्वर का डिनाई कर रहे हैं। जितने बार हम नकारात्मक बोल रहे हैं उतने बार हम ईश्वर का डिनाई कर रहे हैं और हमारे मुंह पे आशीष है। घर पे मैंने ड्राइंग रूम में कुछ हेरा फेरी किया, मतलब कुछ नया लगाया, तो मेरी पत्नी बोली कि उन्नति तुम इस पे लेटना, अच्छा है लेट जाना, बीमार रहोगे, तुमको पैम्पर चाहिए, सिस्टर एस्थर आएंगी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। उन्नति बीमार हो गई, लेटी हुई थी, सिस्टर एस्थर जाके घर पे प्रार्थना की। हम बोले पत्नी को, मुंह पे आशीष होता है, तुम जो बोली वो हो गया।
मैं अपने घर की बात बता रहा हूं। उसने तो ऐसे ही बोल दिया होगा बेटी को। अब बेटी मेरी बुखार में तड़प रही है और बिस्तर पे, और सिस्टर एस्थर को जाके उसके लिए प्रार्थना करना पड़ा। सेम घटना जैसे वो बोली थी वैसे ही घटा। क्या हुआ? मुंह पे क्या था? आशीष। प्रभु ने कहा कि रोपने और उखाड़ने, क्या करने का? रोपने का और उखाड़ने का, दोनों का आशीष कहां है? मुंह पे। जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बनेगा। जो कुछ मतलब अच्छा भी बांध सकते हैं और बुरा भी बांध सकते हैं। मैं अपने घर की घटना बताएं कि पत्नी ने सीरियसली नहीं बोला होगा, लेकिन मुंह से तो बोल दिया और वो घट गया। 3 ही दिन बाद घट गया। जिब्राइल को ये पता था कि ये जकरिया बोलेगा, इसलिए सबसे अच्छा काम क्या है? एक तो इसको पनिश भी करना चाहिए, दूसरा ये आशीष को कौन रोकेगा? तो यही रोकेगा। आज आप अपने आशीष को खुद रोक के रखे हुए, दिन भर में बोलते हैं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मैंने अपने जीवन में जो बोला वही हो गया, इसीलिए मैं बहुत बड़ा बड़ा बोलता हूं। कभी कुछ छोटा सोचते ही नहीं है, ना बोलते हैं ना सोचते हैं। अब प्रार्थना में भी देखते होंगे, मैं बोलता हूं मैं राजकुमार हूं। मैं किसी जगह का राजकुमार नहीं हूं। मैं सिर्फ प्रार्थना योद्धा का राजकुमार नहीं हूं। मेरा पिता पूरे विश्व का राजा है, मैं पूरे विश्व का राजकुमार हूं। और मैं बोलता भी हूं कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जितने काम प्रभु ने मुझे सौंप के रखा है वो दे नहीं देगा, या जो सपना मैंने देख रखा है अपने जीवन के लिए, सेवकाई के लिए, परिवार के लिए, वो पूरा नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता, नहीं समाप्त होगा। और घटनाएं वैसे ही घटती है। डाउट और शक जो आप लोगों के जीवन में है उसको बंद कर दीजिए। आपको जितना बड़ा सपना देखना है उतना बड़ा कुर्बानी आपको देना होगा। पुनरुत्थान आपको चाहिए, मरेगा दूसरा कोई नहीं, आप ही को मरना होगा। यीशु को ही मरना पड़ा। यीशु के नाम के द्वारा सामर्थ उत्पन्न करना था, कोड़ा उन्हीं को खाना पड़ा, चाहे वो खुद ईश्वर के पुत्र क्यों नहीं थे। आज जो भी उद्घोषणाएं, जो भी प्रतिज्ञाएं, जो भी आशीष आपके जीवन के लिए कही गई है वो पूरा होगा। अगर वो देर हो रहा है तो उसमें कोई और जिम्मेवार नहीं है, आप गलत बोल बोल के उसको डिले करा रहे हैं। इस बात को बार बार कहा जा रहा है। ना इसके लिए सेवक गलत है, ना इसके लिए ईश्वर गलत है। आप देखिए कि आपने क्या कर रखा है अपने जीवन को। और आप जो डिप्रेशन में हैं या आप हतोत्साहित हो गए हैं, इसका मतलब ये आप जीवन के पहले आदमी नहीं है जिसके जीवन में कोई प्रतिज्ञा डिले हो रही है या पूरी नहीं हुई है, या जिसके माध्यम से प्रभु ने उद्घोषणा की है। मेरे माध्यम से या सिस्टर एस्थर के माध्यम से मेरा या उनका जीवन देख लीजिए तो पता लगेगा कि हम लोग कितने बार गिरे हैं और कितने बार उठे हैं। मैं अभी गिना दूं तो पूरा किताब लिख दूं मैं अपने जीवन पे कि जितनी बार मैं गिरा हूं। और लोग मुझसे आके कहते हैं मेरा नौकरी नहीं हुआ, मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा ये डिप्रेशन, मेरा वो डिप्रेशन, मेरी ये समस्याएं। तो मैं और सिस्टर एस्थर हंसता हूं कि समस्याएं तो इनको पता ही नहीं। थोड़ा देर क्या हो गया कि आप उदास हो गए, थोड़ा विलंब क्या हो गया कि आप दुखी हो गए। और कब? आपके पास तो समझाने के लिए मैं हूं, आपके पास समझाने के लिए तो सिस्टर एस्थर हैं। हम लोग जब अपने बचपन में थे तो मुझे ना यीशु के बारे में कुछ पता था, ना मेरे पास सिस्टर एस्थर थी, ना कोई सेवक था, ना कोई काउंसलर था जो मुझे बताए कि होता क्या है जीवन और कैसे जीवन चलेगा। अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए, अपना पीठ खुद ही थपथपा लिए। कभी कभी अपना पीठ खुद ही थपथपा लीजिए, कभी कभी अपनी समस्याओं से खुद ही निकल जाइए। मेरे पास और भी बहुत सारे नए बच्चे हैं जिन पे मुझे काम करना है। मैं एक ही बच्चों का आंसू पोंछने के लिए पृथ्वी पे नहीं भेजा गया। मेरी बेटी भी बुखार से तड़पती रहती है और मैं यहां सेवकाई में रहता हूं। मेरा एक ही काम नहीं रह गया है कि एक ही बच्चे जिसके जीवन में हजारों बार प्रतिज्ञाएं पूरी हुई है और एक प्रतिज्ञा अगर देर हो रहा है तो वो सोच रहा है कि राज भैया उसको मनाएं, हंसाएं, बुलाएं। नहीं संभव है। आप पहली बार अगर यहां से जुड़े रहते तो 99 को छोड़ के एक को कांधे पे उठा लेते। आप जान के डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको प्रभु पे ट्रस्ट नहीं है, आप जकरिया की तरह हो गए। सब कुछ जान के भी आपके सवाल आ रहा है कैसे होगा, कैसे होगा।
आपको प्रतिज्ञाएं पता है, आपको व्यवस्था पता है, आपको यीशु का सामर्थ्य पता है, और इन सारी बातों को अगर छोड़ दें तो सिस्टर एस्थर के माध्यम से आपके जीवन में कितनी सारी आशीषें मिली है जिसको आप गिनने बैठो तो दिन समाप्त हो जाए। और फिर भी अगर कोई चीज विलंब हो रहा है और आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो तो इसका मतलब आपका कोई इलाज नहीं है। आप अपने उद्घोषणाओं को, आप अपने प्रतिज्ञाओं को जितना नहीं मानिएगा, जितना उस पर संदेह कीजिएगा, जितना सिस्टर एस्थर पे संदेह कीजिएगा, जितना मेरे ऊपर संदेह कीजिएगा, यकीन कीजिए आपकी प्रतिज्ञाएं उतने विलंब से होगी। यकीन कीजिए आप मेरे में पर जितनी गलतियां ढूंढिएगा, यकीन कीजिए आपके आशीष उतना ही देर से मिलेंगे। ये मैं नहीं, ये बाइबल कहता है। बाइबल की हिस्ट्री यही है कि जितनों ने ईश्वर के दास पे, स्वर्गदूत पे, पवित्र आत्मा पे, यीशु पे, पिता ईश्वर पे संदेह किया या उनकी कमी को ढूंढा या उनसे सवाल किया, उनके जीवन में प्रतिज्ञाएं देर से पूरी हुई। हम लोगों को आज मूसा की तरह होना होगा, हम लोगों को आज यीशु की तरह होना हो। मूसा की तरह क्या? मूसा समुद्र के सामने खड़े थे और पूरा पब्लिक गाली दे रहा था, तुम कहां फंसाने ले आए हम लोग, यहां से तो रास्ता ही नहीं है। और मूसा कह रहे थे कि मेरा प्रभु है, वो मार्ग निकालेगा, जबकि मूसा को यह नहीं पता है, मूसा ने कभी देखा भी नहीं था या कभी सुना भी नहीं था कि समुद्र दो भाग में बटा। लेकिन मूसा को यकीन था कि मेरा प्रभु झूठा नहीं है, सच्चा है, और उसने जो कहा है वो पूरा करेगा, और समुद्र दो भाग में बट गया। लेकिन वही इस्राएली बार बार उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार हो रहा था, बार बार उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार हो रहा था, फिर भी वो बार बार मूसा पे भड़क रहे थे। इन दिनों इस बात को मैं बार बार कहता हूं, यकीन कीजिए प्रभु की प्रतिज्ञाओं पे, प्रभु की उद्घोषणाओं पे, नहीं तो आप खुद समस्या में रहिएगा। फिर ये सारा विश्वास, ये सारा बाइबल, ये सारी बातें बेकार की है, बेवजह है, इसको आप गर्दन के ऊपर से मानते हैं, आपके अंदर इस पे विश्वास नहीं है। अगर ईश्वर पे विश्वास है तो पिता पे विश्वास है, तो पुत्र पे भी विश्वास होना चाहिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पे भी विश्वास होना चाहिए, और प्रभु के सच्चे दास पे भी विश्वास होना चाहिए। जो भी प्रभु ने कहा है वो पूरा होगा ही होगा। नहीं होने जैसा कोई शब्द नहीं है, बस आप यकीन कीजिए, संदेह नहीं कीजिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे जीवन की जो भी उद्घोषणाएं हैं, जो भी प्रतिज्ञाएं हैं, वो चाहे हो पाए या नहीं हो पाए मेरे द्वारा, लेकिन प्रभु मैं यकीन करूंगा, मैं यकीन करूंगी कि आपने कहा है कि मैं चंगा हो जाऊंगा, आपने कहा है कि मेरी बीमारियां चली जाएगी, आपने कहा है कि मेरे बच्चे आशीषित होंगे, आपने कहा है कि मेरे कर्ज चले जाएंगे, आपने कहा है कि मेरी नौकरी हो जाएगी, आपने कहा है कि मुझे संतान हो जाएगा, आपने कहा है कि मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो प्रभु हो जाएगा, इस बात पे मैं यकीन करता हूँ, यकीन करती हूँ। और जब भी मैंने संदेह किया हो पिता आप पे, यीशु आप पे, पवित्र आत्मा आप पे, या आपके सच्चे अच्छे दास पे कभी भी मैंने संदेह किया हो या उनकी कमियों को निकाला हो, तो प्रभु उसके लिए हमें क्षमा करें। और आज के बाद से हमारे जीवन में सिर्फ हम सकारात्मक बोलेंगे, हमारे जुबान से कभी भी नकारात्मक तो नहीं निकलेगा। प्रभु तेरी इस वाणी को आज हम सुनेंगे और इसे स्वीकार करें। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुर वाणी
प्रभु विश्व में जो भी लोग जहां भी हैं और विशेषकर वो लोग जो संदेह से घिरे हुए हैं, प्रभु उनके विश्वास को बढ़ाइए और हम सब के जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसका आपने समाधान क्रूस पे अपने पुत्र यीशु के माध्यम से कर दिया था। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और यकीन करते हैं प्रभु कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में हो गई। हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त जितने लोगों के गर्दन में दर्द है, प्रभु इस वक्त गर्दन के दर्द से आपको मुक्त कर रहा है। घुटने में जो भी दर्द है, जिन भी बहनों को, भाइयों को, विशेषकर माताओं को, उस दर्द से प्रभु मुक्त कर रहा है। स्टोन की समस्या से प्रभु इस वक्त बहुत सारे लोगों को मुक्त कर रहा है। सिस्ट की समस्या से प्रभु मुक्त कर रहा है। जो बीमारियां इस वक्त पवित्र आत्मा बता रहा है, अगर इसमें से कोई भी बीमारी आपके पास है तो धन्यवाद करें, प्रभु इस वक्त आपको रिलीज कर रहा है। मिर्गी से प्रभु इस वक्त आपको मुक्त कर रहा है। बुखार, जो इन दिनों बुखार है, प्रभु उनसे आपको मुक्त कर रहा है। उल्टी की समस्या जो है, वोमिटिंग टेंडेंसी से प्रभु इन सब मुक्त कर रहा है। उल्टी हो रहा है, प्रभु सब मुक्त कर रहा है। धन्यवाद कीजिए। कमर में दर्द है, लगातार दर्द है, उस दर्द से अपनी निजात पा रहा है। अस्थमा से प्रभु आपको ठीक कर रहा है। पेट दर्द की समस्या से प्रभु इस वक्त निजात दिला रहा है। धन्यवाद करें। गैस्ट्रिक की समस्या से प्रभु आपको स्वस्थ कर रहा है। सिर दर्द है, प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है आपको। पीसीओडी की समस्या से प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। पीरियड की कोई भी समस्या है, प्रभु इस वक्त आपको ठीक कर रहा है। हाइड्रोसिल में कोई समस्या है, प्रभु इस वक्त ठीक कर रहा है। टॉन्सिल से प्रभु इस वक्त ठीक कर रहा है। अल्सर से प्रभु इस वक्त चंगाई दे रहा है। कान में कोई भी समस्या है, प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। दांत की सारी समस्याओं से प्रभु इस वक्त छुटकारा दे रहा है। जो भी नकारात्मक शक्ति से ग्रसित लोग हैं, अविश्वास है और जितनी भी तरह की नकारात्मक शक्तियां हैं, फोन देखना, आलस्य करना, नशे की आदत, व्यभिचार की आदत, झूठ बोलना, हर तरह की नकारात्मक शक्तियों से प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। एलर्जी से आप मुक्ति पा रहे हैं। हाथ पैर की उंगलियों में दर्द और सूजन जो सर्दी में है, इचिंग है, प्रभु इस वक्त आपको मुक्त कर रहा है। आप धन्यवाद कीजिए, आप इन तमाम बीमारियों से इस वक्त निजात पा रहे हैं। जिनके भी घर में झगड़े हैं, परिवार में मेल मिलाप का अभाव है, प्रभु हर घर में अपनी शांति, अपनी करुणा, आपके घरों में यीशु का नया जन्म हो रहा है। आपके घर में मेल मिलाप आ रहा है। इन दिनों बहुत सारे बच्चों को जॉब का आशीष प्रभु दे रहा है। नौकरी की आशीष मिलने जा रही है। धन्यवाद करें, हतोत्साहित ना हो, प्रभु आपको नए सिरे से खड़ा करने जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करने जा रहा है, आपके सोच, आपके समझ से अलग। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इन दिनों आपने हमें संभाला है। और पूरे विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं जो तुझे जानते हो, नहीं जानते हो, मानते हो, नहीं मानते हो, उन सब का विश्वास का वरदान दिया है। हम सबको अपने सानिध्य में लेने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। दिल से, सारे मन से